हाय गाइस, आज की वीडियो में हमें देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर दो कार्यों के बीच में समय का अंतराल पाया जाता है। अर्थात एक सेंटेंस में कार्य पहले हो चुका होता है, दूसरे सेंटेंस में कार्य उसके थोड़ी देर बाद शुरू होता है। जिस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया गया था आपको कि एक कार्य के समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, या दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल नाम मात्र का पाया जाता है। परंतु परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त होने के पश्चात कुछ समय के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और आपको बताया गया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल होती है आपकी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ पश्चात से निकला करता है। उदाहरण के तौर पर हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे सेपरेटेड में जैसे संजय finished his homework, he went to home। ये दो सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं। पहले सेंटेंस में देखा जा रहा है कि संजय फिनिश्ड हिज होमवर्क, संजय ने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट टू होम, वो घर गया। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस बताए गए जैसे कि आपको, तो यहाँ पर संजय जो अपना कार्य पहले समाप्त करता है, तो कार्य समाप्त करने के पश्चात तुरंत ही तो घर भाग नहीं जाएगा, रेडी होगा घर जाने के लिए। तब इस सेंटेंस के कार्य और इस सेंटेंस के कार्य के बीच थोड़ा सा समय अंतराल पाया जाता है। इस प्रकार से यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। आपको बताया गया कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम किस सेंटेंस में करेंगे, किस सेंटेंस की वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इसमें भी वही चीज है कि जिस सेंटेंस का कार्य पहले हुआ है उस सेंटेंस की वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे और अगले सेंटेंस को कॉमा लगाने के पश्चात जो का त्यों रख देते हैं। तो यहां पर जब इसे कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के लिए तो इसमें भी हम पहले सेंटेंस, जैसे सेंटेंस की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते हैं उसके सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। अर्थात संजय जो इस सेंटेंस में पहले कार्य किया गया है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देंगे और वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हैविंग। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर फिनिश्ड, फिनिश्ड की थर्ड जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसकी थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है। तो हैविंग फिनिश्ड। फिर इससे संबंधित शब्दों को आगे रखते हैं। टीचर होमवर्क, तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ही, तो ही के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ही किसके लिए लगा है, संजय के लिए। अर्थात यहाँ पर हम संजय लिखेंगे और आगे के शब्दों को जो कहते हो रख देंगे। वेंट टू होम। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है जो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके बनाया गया है। इस प्रकार से एक दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर वही चीज जैसे दिव्यांशु wrote a letter, he posted it। ये दो सेंटेंस आपके समझ जैसे कि बताए गए। तो पहला सेंटेंस है दिव्यांशु wrote a letter, he posted it।
अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हमें इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में होने वाले समय अंतराल को देखना है। तो पहले सेंटेंस में उसने पत्र लिखा, दूसरे सेंटेंस में उसे पोस्ट करता है। तो आपको क्या पता है कि वो पत्र लिखने के तुरंत पश्चात से पोस्ट कर देगा? नहीं, अर्थात पोस्ट करने में थोड़ा उसे समय लगेगा। इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस के कार्यों के बीच समय अंतराल पाया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए हमें ये देखना है कि किस सेंटेंस की वर्ब को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिव्यांशु रोट लेटर, ही पोस्टेड इट। पहले पत्र लिखा जाएगा, बाद में पोस्ट किया जाएगा। इस प्रकार से पहले सेंटेंस की वर्ब को हम परफेक्ट पार्ट से बनाएंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस में कार्य पहले हुआ है। इस प्रकार से जो इसकी वर्ब है हमारी रोट सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो इसके पहले हमें इसको कंबाइन करना है। कंबाइन करते समय सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है रोट की फर्स्ट फॉर्म होती है रिटन, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। इस प्रकार से रिटन ये होगी हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल, जो पहले वर्ब की बन गई। अब ये वर्ब बना रही, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई जो परफेक्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रही है। इससे संबंधित अन्य शब्दों को इसके आगे लिखेंगे। इससे संबंधित शब्द है ए लेटर, कामा का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हैविंग रिटन लेटर, एक पत्र लिखने के पश्चात। पहले आपको बताया जा चुका है कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ पश्चात या बाद के रूप में आता है। तो एक पत्र लिखने के बाद, एक पत्र लिखने के पश्चात ही पोस्टेड इट। अब यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया गया है, दिव्यांशु के लिए प्रयोग किया गया है। तो आपको बताया गया है कि जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो, दूसरे का प्रोनाउन हो, तो पहले सेंटेंस को जब हम सब्जेक्ट हटा दिया करते हैं, तो अगले सेंटेंस में प्रोनाउन के स्थान पर हम नाउन का ही प्रयोग करते हैं, ना कि प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट का। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दिव्यांशु पोस्टेड इट, अर्थात जो का त्यों इस सेंटेंस को रख देंगे।